Hello students, so in this video we are going to talk about semiconductors basic concept. Before semiconductor, let's get to know about the materials. That is, on the basis of electrical conductivity, अगर हम सिर्फ electrical conductivity को एक फैक्टर मानते हैं तो हमारे पास तीन क्लासिफिकेशन के मटेरियल आता है, कंडक्टर्स, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स. तो ये क्लासिफिकेशंस पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद जाके हम सेमीकंडक्टर पे जाएंगे. तो पहला है आपका गुड कंडक्टर या कंडक्टर. इसको कंडक्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना बहुत आसान होता है. दैट मीन्स द इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज वेरी फ्रीली, मतलब इसको लीस्ट रेजिस्टेंस मिलता है और इलेक्ट्रॉन का फ्लो हिंडर नहीं होता है, रुकावट में नहीं आता है और उसकी वजह से आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्री फ्लो करता है. तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपका गुड कंडक्टर में आती हैं? यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं 5 इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स के. सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, स्टील, सी वाटर, ये सारी चीजें आपका गुड कंडक्टर्स हैं. सो गुड कंडक्टर्स कैन बी लिक्विड, सॉलिड और इवन गैस. तो किसी भी फॉर्म में आपका कंडक्टर्स हो सकता है, किसी भी स्टेट में हो सकता है मटेरियल के, बट अगर वो कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी सो इट इज अ गुड कंडक्टर. ओके, ना नेक्स्ट पार्ट इज इंसुलेटर. इंसुलेटर माने क्या? इंसुलेटर माने वो मटेरियल जो इंसुलेट कर देता है, यानी कि बैड कंडक्टर है, उससे इलेक्ट्रिसिटी या तो बहुत कम पास होगी या बिल्कुल पास नहीं होगी. कंपैरेटिव टू कंडक्टर इसका कंडक्टिविटी नेग्लिजिबल होता है, जीरो होता है. ठीक, अगर हम सिर्फ एक कंडक्टर और इंसुलेटर को कंपेयर कर रहे हैं तो वहां पर कंडक्टेंस आपको बिल्कुल ना के बराबर मिलेगा, मतलब एकदम जीरो के बराबर मिलेगा. तो आपका कौन से इंसुलेटर्स हैं या कौन से बैड कंडक्टर्स हैं, इसके 5 एग्जांपल यहाँ दिए गए हैं. रबर आपका बैड कंडक्टर है, ग्लास आपका बैड कंडक्टर है, ऑयल आपका बैड कंडक्टर है, डायमंड और ड्राई वुड ये सारे आपके बैड कंडक्टर्स हैं. बैड कंडक्टर्स हम यूज कर सकते हैं, हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में भी यूज होता है. इंसुलेटर्स यूज होता है जहां पर हमें फ्री फ्लो को रोकना हो. यहाँ पर कई बार ऐसा होता है, आपका जो डिवाइस होता है वहां पर आपको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन देना होता है करंट को, फ्री फ्लो ना हो और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाए आपका करंट. इस वजह से हम कई बार इंसुलेटर्स को हमारे सर्किट में यूज करते हैं. सो इंसुलेटर्स आर नॉट ऑलवेज यूजलेस. यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट में या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इंसुलेटर्स का भी यूज किया जाता है. नेक्स्ट वी कम टू आवर एक्चुअल मैटर, दैट इज सेमीकंडक्टर्स. तो जो डायग्राम आपको दिख रहा है यहाँ पर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी दिखाई जा रही है. ये जो पोर्शन है यहाँ पर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी दिखाई गई है. ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी पे डिपेंड कर रहा है जो आपका स्केल लो यानी कि 10 टू द पावर -10 से लेकर 10 टू द पावर 10 का रेंज है. तो लो कंडक्टिविटी, लो यहाँ पर कंडक्टर्स जो है लो रेजिस्टिव प्रोवाइड करते हैं, यानी कि कंडक्टर जो है वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस सबसे लो प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए लो की तरफ है. और आपका इंसुलेटर सबसे हाई रेजिस्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, इसलिए वो हाई की तरफ है. लेकिन सेमीकंडक्टर जो है हमारा वो मीडियम है, यानी कि ना वो लो रेजिस्टर प्रोवाइड कर रहा है ना वो हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है. या अगर हम कंडक्टिविटी के फॉर्म में समझे तो ना ही लो कंडक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है ना ही हाई कंडक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है. एक मीडियम रेंज में इसका कंडक्टिविटी या रेजिस्टेंस आप देख पा रहे हैं. अब इसमें एग्जांपल में मटेरियल्स है सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, गैलियम आर्सेनाइड एक्सेट्रा. ये सारे मटेरियल्स जो हैं ये आपके सेमीकंडक्टर हैं. सेमीकंडक्टर बेसिकली होता क्या है? ये कुछ ऐसे मटेरियल हैं जो किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन में ही कंडक्टिविटी देते हैं, बाकी जगह पर इंसुलेटर रहते हैं. फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि आपका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कोई एक सेमीकंडक्टर है जिसको अगर हीट किया जाए तब जाके उसमें कंडक्टिविटी होती है. नॉर्मल रूम टेम्परेचर में या रूम टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर हो, उस टेम्परेचर पे वो कंडक्टिविटी नहीं करता है. तो यहाँ पर फैक्टर आपका टेम्परेचर आ गया. हो सकता है कि ये फैक्टर आपका प्रेशर हो, एयर प्रेशर हो, ठीक है, फिजिकल प्रेशर हो सकता है कि यहाँ पर आपको जो है इम्प्योरिटीज ऐड करनी पड़े. तो इन सभी मैटर पे, मतलब अलग अलग यहाँ पर सब्सटेंस या अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि जब कंडक्टिविटी स्टार्ट हो रही है वो सेम मटेरियल जो कभी इंसुलेटर था, एक फैक्टर के चेंज हो जाने के बाद वो कंडक्टर बन गया. इसीलिए इसको सेमीकंडक्टर, मतलब कभी कभी कंडक्ट करने वाली चीज, तो
सेमीकंडक्टर इसका नाम पड़ा। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर यहाँ पर इम्प्योरिटीज या प्योर फॉर्म के हिसाब से क्लासिफाई किया गया है। तो प्योर फॉर्म यानी कि जो आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है। प्योर फॉर्म यानी कि ये जैसे मिल रहा है आपको, एग्जिस्ट कर रहा है, उसको वैसे ही हम यूज कर रहे हैं, उसमें कोई भी मिलावट नहीं की जा रही है, उसको बस साफ सुथरा करके रिफाइंड फॉर्म में जब हम यूज कर रहे हैं, वो आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हुआ। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी काफी लो होती है, उसको हमें दूसरे मटेरियल के साथ मिक्स करना पड़ता है ताकि हम उसकी कंडक्टिविटी बढ़ा पाए, तब बनता है हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारा दो तरीके का होता है, एन टाइप और पी टाइप। ये भी आपकी इम्प्योरिटीज पे डिपेंड कर रहा है कि किस तरह की इम्प्योरिटीज आप ऐड कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है या पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। बट बेसिकली अगर हम सिर्फ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को डिफाइन करें, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब है जहां पर आपका जो प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर था उसके साथ आपने एक इम्प्योरिटी ऐड कर दी है ना। एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब क्या है? एन टाइप का मतलब ये है कि जब हम आपका सेमीकंडक्टर के साथ पेंटावेलेंट एटम्स को, जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी होगी उन्हें पता होगा क्या मैं बोल रही हूँ। पेंटावेलेंट एटम्स जो है, यानी कि जहां पर वैलेंस, तो जैसा कि मैं बता रही थी, एन टाइप सेमीकंडक्टर में जहां पर आपका जो लास्ट वैलेंस का शेल होता है, एटम के जो लास्ट वैलेंसी शेल होते हैं, उसमें जब 5 इलेक्ट्रॉन बचता है तो उसे हम पेंटावेलेंट एटम कहते हैं। उस पेंटावेलेंट एटम को हम अपने सेमीकंडक्टर मटेरियल, जो हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है जिसकी वैलेंसी यूजुअली 4 होती है, उसके साथ जब हम मिक्स करते हैं तो हमें मिलता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। कैसे मिलता है एन टाइप सेमीकंडक्टर? 4 जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के, ठीक है, मान लीजिए हम सिलिकॉन यूज कर रहे हैं, तो अगर सिलिकॉन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट कोई भी एटम हम यहाँ पर लगा रहे हैं जिसका वैलेंसी 5 है, और उस 5 वैलेंसी में से 4 इलेक्ट्रॉन्स तो वहां पेयर हो जाएंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है जिसे बॉन्ड बनाने के लिए नहीं मिलता है कुछ, और वो एक फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है, एक पर्टिकुलर एरिया में आपको एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। यानी पूरे मटेरियल में अगर हम देखें तो हमें काफी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी आपकी बढ़ जाती है। ऑल्सो एक और चीज, आपका यहाँ पर जो कंडक्टिविटी ऑफ मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि मूवमेंट करने की जो कैपेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होती है कंपेरेटिव टू द पॉजिटिव चार्ज जो होता है हमारा होल्स, उससे ज्यादा हमें कंडक्टिविटी मिलती है। इसीलिए जितने भी टाइप ऑफ डिवाइसेस हैं जहां पर एन टाइप यूज हो रहा है सेमीकंडक्टर, वहां कंडक्टिविटी आपकी नेचुरली बढ़ जाती है। नेक्स्ट है आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर अगेन यहाँ पर जो आपका सिलिकॉन एटम है जिसका वैलेंसी 4 है, उसके साथ हम ट्राईवैलेंट एटम को, यानी कि जिसकी वैलेंसी 3 है, उस ट्राईवैलेंट एटम के साथ हम मिक्स करते हैं। मिक्स करने पर क्या होता है कि 4 एटम्स में से 3 एटम तो बॉन्ड हो जाते हैं, एक एटम जो है वो कहीं और खोजता है बॉन्ड होने के लिए, जिसकी वजह से वो जब बॉन्ड हो जाता है या फिर वो एक एटम से एटम से दूसरे एटम में जंप कर जाता है वैलेंसी पूरी करने के लिए, तो उसको वहां पर एक वेकेंट एरिया मिल जाता है, एक वेकेंट एरिया जहां पर होल, जिसको हम कहते हैं एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक वेकेंट एरिया पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से आपका पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट आप कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया, इलेक्ट्रॉन का जो मोबिलिटी है, एबिलिटी टू मूव, वो होल से ज्यादा है। होल्स की मोबिलिटी कम होती है, उसका मूवमेंट जो होता है कम होता है, इसलिए कंपेरेटिव टू द एन टाइप मटेरियल, पी टाइप मटेरियल का कंडक्टिविटी थोड़ा सा कम है, ठीक है, बहुत नहीं बट थोड़ा सा कम होता है। इसीलिए हम हमेशा प्रेफर करते हैं कि हमारा जितना भी सेमीकंडक्टर मटेरियल है वो या तो एन टाइप रहे। पी टाइप हम तभी यूज करते हैं जब हमें कंडक्टिविटी बहुत कंट्रोल्ड वे में चाहिए होती है, इसीलिए हम पी टाइप का यूज करते हैं, या फिर कई बार हम एन टाइप पी टाइप का कॉम्बिनेशन भी यूज करते हैं, जैसे कि आपका पी एन जंक्शन डायोड। ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डायोड है
जहां पर एक पी टाइप मटेरियल को एन टाइप मटेरियल के साथ ज्वाइन कर दिया जाता है। जहां पर ज्वाइन किया जाता है उसको हम जंक्शन, पीएन जंक्शन कहते हैं। और पॉजिटिव टाइप मटेरियल को नेगेटिव टाइप मटेरियल से ज्वाइन करके पीएन जंक्शन डायोड बनता है। अब ये डायोड क्या चीज है? तो डायोड एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा डिवाइस है इलेक्ट्रिकल आपका कॉन्सेप्ट में, जहां पर एक ही डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो करेगा। दैट मीन्स इट कैन नॉट अलाउ द डायरेक्शन ऑफ करंट टू चेंज। पीएन जंक्शन डायोड हो, चाहे बहुत सारे ऐसे डायोड, जितने भी डायोड हैं, डायोड का बेसिक काम यही होता है कि आपका जो करंट है डायोड के थ्रू अगर जा रहा है तो आपको एक ही डायरेक्शन में मिलेगा। यानी कि मोस्ट प्रोबेबली आपको यहाँ डीसी करंट मिलेगा, एसी करंट आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि एसी करंट का मतलब ही ये है कि वो दो डायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल होता है। तो हमें सिंगल डायरेक्शन करंट यहाँ मिल रहा है, यानी कि आउटपुट में हमें बेसिकली डीसी वोल्टेज या डीसी करंट मिल रहा है। आई होप दैट पार्ट इज क्लियर। पीएन जंक्शन को और अदर टाइप ऑफ डायोड्स को हम अगले क्लास में, अगले वीडियो में और डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।